Hello students, good morning. This is the book of Devjyoti Olivia of 5th standard English subject. Yes, and now we will go we are going to read the first chapter, A Hole in the Fence. A hole means छेद and fence means होता है barrier. Fence जो होता है a structure that divides two areas of land similar to a wall but made of wood. एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी लैंड के एरियाज को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जस्ट लाइक ए वॉल, एक दीवार की तरह. बट एक वॉल जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ stones and bricks, but the fence is made up of wood. जो फेंस है वो लकड़ी की बनी होती है. इन दिस चैप्टर हम रीड करेंगे कि हमें जो है वो कभी भी किसी के ऊपर जो है गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिज़िकली अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है उसका घाव भर सकता है और भर जाता है और वो उसे भूल भी जाता है. बट लेकिन जब हम किसी पर अपने शब्दों का गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लॉन्ग लास्टिक उसका असर रहता है और वो कभी भी नहीं भूल पाता. तो one should show kindness and sweetness in the words because inappropriate verbal uses cause permanent marks than physical abuse. हर एक को जो है अपने शब्दों में काइंडनेस और स्वीटनेस शो करनी चाहिए, क्योंकि जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स वर्बल यूजेस है, इनअप्रोप्रिएट मीन्स अनुपयुक्त जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उनका जो मार्क्स है, उनके जो निशान है वो परमानेंट होते हैं देन फिजिकल अब्यूज़. जबकि जो फिजिकल जो हम किसी को हर्ट करते हैं, फिजिकल जो मार्क्स होते हैं उसकी बजाय जो आपकी वर्बल जो आप किसी को बुरे शब्द बोलते हैं तो वो उसका जो असर है वो लंबे टाइम तक रहता है और परमानेंट मार्क्स बन जाते हैं वहाँ पर, यानी कि वो कभी भी उसको नहीं भूल पाता. Read this story and find how a father improves his son with his tact. इस स्टोरी में हम रीड करेंगे और फाइंड करेंगे कि किस प्रकार से एक फादर जो है अपने सन को इम्प्रूव करता है और विद हिज टैक्ट, अपने टैक्ट के, अपने ट्रिक के द्वारा. In a small village, Sonu, a little boy, lived with his father and mother. एक छोटे से गांव में सोनू, जो एक छोटा सा लड़का होता है, वो अपने फादर और मदर के साथ रहता है. ही वॉज द ओनली सन फॉर देम. वो उनका एक लौता ही बेटा होता है. दे वर वेरी डिप्रेस्ड ड्यू टू सोनूज बैड टेम्पर. वो डिप्रेस्ड होता है, सैड हो जाना. वो अपने बेटे सोनू के जो गुस्सा था उसकी वजह से बहुत ही सैड थी. ही यूज्ड टू गेट एंग्री वेरी सून एंड टॉन्ट अदर्स बिटरली. वो जल्दी ही गुस्सा हो जाता था और दूसरों पर जो है बुरी तरह से ताना कसता था. सोनू स्कॉल्डेड किड्स, नेबर्स एंड इवन हिज फ्रेंड्स ड्यू टू एंगर. सोनू जो है वो बच्चों को, नेबर्स को, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को भी अपने गुस्से की वजह से जो है वो डांट देता था. ही इन्वाइटेड ऑल वरीज फॉर हिज पेरेंट्स थ्रू द वर्बल यूजेस एज ही फॉरगॉट व्हाट ही स्पोक इन एंगर. इससे क्या है, उसके पेरेंट्स बहुत ही जो है चिंतित थे उसकी वजह से और उसके जो गलत शब्दों के प्रयोग से, जो कि वो गुस्से में बोल देता था दूसरों को और बाद में वो उसको भूल जाता था. एवरीवन अवॉइडेड ही. हर कोई जो है उसको टालने लगा, अवॉइड करने लगा. सोनूज मदर एंड फादर कंसल्ड हिम इन वेज टू गिव अप हिज एंगर एंड डेवलप काइंडनेस. अब उसके सोनू के जो मदर फादर थे उन्होंने बहुत तरीक़ों से उसे समझाया और उसको एडवाइस दी, कंसल्ट किया कि वो जो है अपने गुस्से को छोड़ दे और जो है अपने अंदर काइंडनेस डेवलप करे. अनफॉर्चुनेटली ऑल देयर अटैम्प्ट्स फेल्ड. और दुर्भाग्य से उसके जो जितने भी अटैम्प्ट्स थे, एफर्ट्स थे, वो फेल हो गई. फाइनली सोनूज फादर केम अप विद एन आइडिया. अंत में सोनू के फादर को जो है एक आइडिया आता है, एक सुझाव आता है. ही वन डे गेव हिम अ ह्यूज बैग ऑफ नेल्स. एक दिन वो कीलों से भरा हुआ एक बड़ा सा बैग जो है उसको देते हैं. ही आस्क्ड हिम टू हैमर nail to the fence
एवरी टाइम ही बिकम्स एंग्री एंड लूजेस हिज टेम्पर। वो उसको कहते हैं कि वो हर एक बार एक जो नील है, कील जो है उसमें फैंस में ठोक दे, ताकि जब भी उसे गुस्सा आए और वो जब भी वो एंग्री हो, नाराज हो, गुस्सा हो, और तो उसमें क्या है, जो भी थैले से नेल्स निकाले एक और उसको फेंस पे ठोक दे। सोनू फाउंड इट हिलेरियस। हिलेरियस मीन्स वेरी फनी। सोनू ने इसे बहुत ही मतलब उसको मजाक के तौर पर लिया, एंड एक्सेप्टेड टू डू व्हाट हिज फादर सेड, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जो उसके पिता ने उसको कहा। द नेल्स ड्रोव हिम टू हैमर इन द फेंस फॉर 30 टाइम्स ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे जो है उसने एक साथ जो है 30 टाइम्स यानी कि 30 बार उसने फेंस में जो है नेल्स को ठोका। एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर ही रैन टू फेंस एंड हैमर्ड अ नेल। हर एक बार जब भी उसे गुस्सा आता तो वो फेंस की तरफ दौड़ता और उसमें एक जो कील है वो ठोक देता। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड ऑन द फेंस वॉज reduced टू हाफ। कि अगले कुछ दिनों बाद जो है नेल्स की जो संख्या है, फेंस में ठोकी जाने वाली नेल्स की संख्या जो वो आधे से भी कम हो गई। द लिटिल बॉय फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू हैमर द नेल्स एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल हिज टेम्पर। अब जो है लड़के ने इसे बड़ा मुश्किल से उसे ठोका, मतलब पाया कि उसे बहुत मुश्किल हो रही है उसको दीवार में नेल्स को ठोकने में, एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल हिज टेम्पर, और उसने डिसाइड किया कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ नेल्स hammered to the fence was reduced, and the day arrived when the fence was not hammered। और धीरे धीरे जो है नेल्स की यानी कि कीलों की जो ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या फेंस में वो कम हो गई, और एक दिन ऐसा आया कि जब जो है फेंस में कोई भी नेल जो है वो नहीं ठोकी गई। यस, सोनू डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर। हाँ, सोनू ने अब जो है को गुस्सा नहीं आया। ही टोल्ड हिज फादर दैट इट वॉज सेवरल डेज एंड ही डिडंट लॉस टेम्पर एंड हैमर्ड एनी नेल्स। अब सोनू ने अपने फादर को बताया कि बहुत दिन हो गए हैं उसे गुस्सा नहीं आया और कोई भी जो नेल है, कोई भी जो कील है वो नहीं ठोकी गई है। नाउ सोनू's फादर टोल्ड हिम टू रिमूव द नेल्स एवरी डे। अब जो सोनू का फादर है उसने उसको कहा कि अब हर एक दिन जो है वो नेल्स को निकाले। दैट ही कंट्रोल्ड हिज एंगर, कि उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया है। यस, सेवरल डेज पास्ट एंड सोनू वॉज एबल टू पुल आउट मोस्ट ऑफ द नेल्स। बहुत दिन गुजर गए और सोनू जो है बहुत सारी नेल्स जो है वो फैन से बाहर निकाल दी। फ्रॉम हाउएवर there remained a few nails that he could not pull out। फिर भी जो है बहुत सारी नेल्स जो हैं, कुछ नेल्स जो हैं उसमें रह गई जो वो बाहर नहीं निकाल सका। सोनू टोल्ड हिज फादर अबाउट द सेम। सोनू ने जो है अपने फादर को इसके बारे में बताया। द फादर अप्रिसिएटेड हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट यू सी देयर। सोनू के फादर ने उसको अप्रिसिएट किया, उसकी प्रेज की और उसकी प्रशंसा की, और कहा और पूछा व्हाट यू सी देयर, कि तुम वहाँ पे क्या देखते हो, तुमने क्या देखा। पॉइंटेड टू अ होल। अब किसकी तरफ इशारा करते? पॉइंटेड टू मीन्स इशारा करते हुए होल की तरफ, छेद की तरफ इशारा करते हुए उसके फादर ने पूछा कि तुमने वहाँ क्या देखा। सोनू रिप्लाइड अ होल इन द फेंस, कि बाड़ में एक छेद। द फादर टोल्ड सोनू, फादर ने सोनू को बताया द नेल्स वर योर बैड टेम्पर, जो कीले थी वो तुम्हारा गुस्सा था। एंड द नेल्स वर हैमर्ड ऑन द पीपल, और जो नेल्स थी वो फैंस में नहीं बल्कि आप किस में ठोकते थे? लोगों के ऊपर, यानी कि लोगों के ऊपर आप उसको यूज़ करते थे। यू कैन रिमूव द नेल्स बट स्टिल सी द होल इन द फेंस। अब आपने जिस प्रकार से देखा कि जो नेल्स हैं वो आपने फेंस से निकाली, लेकिन उसमें फेंस में क्या रह गया? एक होल रह गया। तो अगेन यू कांट पुल आउट फ्यू नेल्स, और आगे फिर तो जो है कुछ जो नेल्स हैं वो रह गई, वो आप नहीं निकाल पाई। द फेंस
never looked the same. और आपने देखा जो फेंस है वो कभी भी पहले जैसी नहीं दिखाई देगी. It has scars all over. Scars means spots, marks. आपने देखा कि इसके पूरे उस पे जो है marks यानी कि निशान पड़ गए. If you stab a man with a knife, the wound will be recovered, but a mark will be there forever. यदि तुम आप किसी जो है व्यक्ति को एक नाइफ से स्टैब करोगे, ठीक है, तो घायल कर दोगे, तो क्या होगा कि कुछ दिन के बाद वो रिकवर्ड हो जाएगा, वो उसका जो घाव है वो रिकवर हो जाएगा, बट उसके ऊपर जो मार्क है वो हमेशा के लिए बन जाएगा. योर बैड टेम्पर एंड एंगर इज ऑल्सो अलाइक. तुम्हारा जो गुस्सा है वो बिल्कुल उसी तरह से है. द वर्ड्स आर मोर पेनफुल देन फिजिकल एब्यूज़. कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो बुरे शब्द हैं, वो किसी को भी फिजिकली हर्ट करने से ज़्यादा पेनफुल होते हैं. यूज़ इट फॉर गुड. अपने उन शब्दों को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो. यूज़ इट टू एम्ब्रेस द रिलेशनशिप. एम्ब्रेस मीन्स ग्रो करो. उससे जो है रिलेशनशिप्स को जो है ग्रो करो. यूज़ इट टू शो योर काइंड हार्ट. तुम अपने काइंड हार्ट को शो करो, दूसरों के लिए काइंडनेस रखो. दैट डे ऑनवर्ड्स सोनू डिड नॉट गेट एंग्री. और उस दिन से सोनू कभी भी एंग्री नहीं हुआ, कभी भी गुस्सा नहीं हुआ, नाराज़ नहीं हुआ. तो स्टोरी का मोरल है अनकाइंड वर्ड्स कॉज लास्टिंग डैमेज, सो वी शुड बी काइंड एंड स्वीट विद वर्ड्स. जो बुरे शब्द होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग जो है लंबे समय तक जो है चीज़ों को डैमेज कर देते हैं, आपके रिलेशंस को डैमेज कर देते हैं. सो वी शुड बी काइंड एंड स्वीट विद वर्ड्स. इसलिए हमें अपने शब्दों से क्या है, हमारे शब्दों में काइंडनेस होनी चाहिए और स्वीटनेस होनी चाहिए, ताकि हम अपने जो है सभी के साथ रिलेशंस को क्या करें, डेवलप कर सकें. तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर्स विद ट्रांसलेशन. एंड दिस इज़ द वर्ड बैंक. वर्ड मीनिंग्स, yes, you must have to write down this word meaning in your notebook and also learn. This is the back exercise. If you have the book with you, do all these exercises in your book with pencil. Use only pencil and find out the question answer all these. If you don't have the book, I will send you all the back exercise and questions after the video. Okay, students, make enjoy and read it 2 or 3 times, and you have to find out the answers of the questions, and find out the answers of questions in your rough notebook and send me on my personal WhatsApp number. Okay, students, bye.